हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप सभी के लिए एक नया अपडेट आया है, खासकर जो लोग फार्मेसी में इंटरेस्टेड है और जो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं या तो फिर पास आउट हो चुका है, उन सभी के लिए थोड़ा थोड़ा ये इंफॉर्मेशन शायद काम पे आ सकता है, या तो फिर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। पीसीआई ने 11 साल बाद सिलेबस को अपडेट किया है और इसमें थोड़ा चेंजेस भी किया है। जैसे सिलेबस कॉपी का अंदर पहले एआई का कुछ जिक्र नहीं था, लेकिन इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल रहेगा, या तो फिर एक सब्जेक्ट के तौर पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया जाएगा तो इसका महत्वपूर्ण कुछ अलग होगा, क्योंकि मेडिकल डिवाइस और डाटा एनालिटिक्स में बहुत काम आएगा। क्योंकि नेशनल एजुकेशनल पोर्टल 2020 का रेगुलेशन के हिसाब से सजेस्ट किया गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर रखा जाए, लेकिन हर एक कॉलेज में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था बोल के इसको अप्रूव नहीं किया था। लेकिन इस बार न्यू सिलेबस के कारण 2026 में ये सब्जेक्ट आएगा और इसका साथ साथ और भी सब्जेक्ट आने का संभावना है, जैसे डाटा हैंडलिंग, फार्माको इकोनॉमिक्स, न्यूट्रीशूटिक्स और क्लिनिकल रिसर्च। बिफर में क्लिनिकल रिसर्च नहीं था, लेकिन इस बार क्लिनिकल रिसर्च आएगा, क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च का अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो तुमको इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा इंडस्ट्री में जॉब होना है तो तुमको क्लिनिकल रिसर्च का प्रोस्पेक्टिव कुछ एडवांस चीज, एडवांस नॉलेज होना चाहिए, तभी तुमको कुछ इंडस्ट्री तुमको जॉब में लेगा। तो ये एक बड़ा खबर न्यूज है सच में। दूसरी क्या चेंज किया? क्रेडिट सिस्टम। पहले कोविड से पहले क्रेडिट सिस्टम था, लेकिन उसको उठा दिया गया था कोविड के बाद। अब कोविड के जाने के बाद फिर से वही सिस्टम, पुराना वाला सिस्टम लेके आ रहा है, क्रेडिट सिस्टम। और इस बार बेहतर लेके आ रहा है, क्योंकि उसमें 170 क्रेडिट था, इस बार क्रेडिट को बढ़ा के 178 कर दिया गया। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और स्किल बेस पे जो लर्निंग होता है, इसका ऊपर भी बहुत जोर दिया गया, प्रेशर दिया गया, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगा तभी तुमको जॉब मिलेगा। क्योंकि हायर एजुकेशन करने के बाद ऑब्वियसली सबका मेन फोकस रहता है कि मुझे अच्छा सा जॉब मिले, अच्छा सा नौकरी मिले। तो इंडिया में जो हालत है नौकरी का, उसकी प्रोस्पेक्टिव से देखे जाए तो जॉब के लिए स्पेशल कुछ ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे कॉलेज में, कोई भी कॉलेज में, जिस कॉलेज में एडमिशन हो आप, उस कॉलेज में डायरेक्टली जॉब ऑफर करने का कैपेबिलिटी है या नहीं है, या तो फिर जिस भी कोर्स कर रहे हो उस कोर्स का मार्केट में वैल्यू कितना है, उसका डिमांड कितना है, उस वहाँ से जो प्रोडक्शन निकल रहा है, जैसे कोई पास आउट हो रहा है, उन लोगों को जो जॉब में इंटरेस्ट कितना है और उसका जॉब पाने का चांसेस कितना है, ये सब देखने के बाद ही एडमिशन होना चाहिए। तो ये एक देखा जाए तो स्किल बेस्ड की तरह भी इसको देख सकते हैं। और ये अगर ये हो गया तो कॉलेज में जो टीचर लोग हैं, प्रिंसिपल लोग हैं, उसको भी तो कुछ होना। तो इस चेंजेस में एडुकेशन जो टीचिंग स्टाफ है, ठीक है,
उसका भी ट्रेनिंग में अपडेट होगा। सबको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, उसका स्किल्ड डेवलप किया जाएगा और न्यू लर्निंग सिलेबस के लिए उसको इंटरेक्ट करेगा और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रैब किया जाएगा। और इंडस्ट्री में तो अच्छा ही होगा, ग्रेजुएट लेकिन पीसीआई ने ये पेंडेमिक के बाद बहुत सारा अप एंड डाउन देखा है इंडिया में हेल्थ केयर सेटिंग को लेकर। इस बार लग रहा है थोड़ा थोड़ा प्रोफेशनली और वेल प्लेड काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल कोई भी ग्रेजुएट हो उसका मेन फोकस रहता है कुछ अच्छा करे देश के लिए, और उसको मौका देने के लिए पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा अपडेट किया है और उसका स्किल को डेवलप करने के लिए ये अपडेट लेके आया है। ये अच्छा ही होगा फार्मेसी स्टूडेंट के लिए। आई होप अब सब लोग मेरा जज्बात को समझ रहे और वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। अस्सलाम वालेकुम।